तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि डीएलएड एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और साथियों कहें तो डीपी डीएलएड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। एक समय होता था कि डाइट में एडमिशन मतलब नौकरी, लेकिन ऐसा पिछले आप देख रहे हैं कि 8 साल से वैकेंसी यूपी में नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की थी जो 2019 में आई हुई थी। उसके बाद में अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है 8 साल से। साथियों इसलिए कह रहे हैं कि वो तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वो शिक्षा मित्रों का समायोजन था, कोई नई भर्ती नहीं। नई भर्ती 2017 में आई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में 68,500 की भर्ती और 2019 में 69,000 की भर्ती हुई। तो साथियों देख रहे हैं कि डीएलएड में इस बार एडमिशन नहीं हो रहे हैं, डाइट की सीटें खाली जा रही हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं डीएलएड एडमिशन 2025 क्यों नहीं भर पा रही डाइट की सीट। लखीमपुर खीरी डाइट में खाली है सीट। जो लखीमपुर खीरी में सीटें खाली हैं वो ओबीसी की 11 सीट अभी भी खाली हुई हैं, ईडब्ल्यूएस की अभी भी 17 सीटें खाली हैं, एससी की 8 सीटें खाली हैं, एसटी की 2 सीटें खाली। साथियों मैं जितने दिन से जानता हूं, क्योंकि मैंने भी लखीमपुर खीरी से ही डीएलएड किया है 2018 बैच से, इतना कट ऑफ कभी कम नहीं गया। जितना कट ऑफ इतना कम जा रहा है। सोचिए 178 गुणांक जिसका बन रहा है उसको सीट अलाट हो गई है, अभी भी सीट खाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस को 187 पे सीट मिल गई है और 17 सीट खाली है। एसटी को 158 पे सीट मिल गई है, 8 सीट खाली है। एसटी का 175 पे सीट मिल गई है और 2 सीटें अभी भी खाली हैं। तो साथियों में हम बात करेंगे कि इस डाइट की सीटें क्यों नहीं भर रही, इसका मेन कारण क्या है। बात करें कि डाइट की इतनी सीटें क्यों नहीं भर पा रही। डाइट की सीटें ना भरने का सबसे विशेष कारण है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति। साथियों का कहने का मतलब यह है, जिस विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसके घर में कोई दिक्कत नहीं है, वो डाइट में एडमिशन नहीं ले रहा है। उसका कारण क्या है कि डाइट में एडमिशन नहीं ले रहा है? उसका मेन कारण ये है कि वो विद्यार्थी डाइट में एडमिशन लेकर डेली क्लास अटेंड नहीं करना चाहता है। आप जानते हैं कि डाइट में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको जो उसके मिनिमम क्राइटेरिया अटेंडेंस का है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो साथियों इसीलिए पहले कंडीशन है विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति। जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो डाइट में एडमिशन ना लेकर अच्छी मेरिट होने के बाद भी वो अपना एडमिशन प्राइवेट में करा रहा है। दूसरा लिखा आरक्षण का आरक्षण का प्रभाव का मतलब यह है साथियों, जैसे मान लीजिए किसी को एससी की सीट है, उसको डाइट मिल जाएगा तो उसको डाइट में करने के लिए 10,220 रुपये फीस देनी ही होगी, 10,220 रुपये देनी होगी। वहीं प्राइवेट, कुछ काले प्राइवेट जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, तो प्राइवेट में ऐसा है कि वो 0 फीस पर एडमिशन ले रहे हैं। प्राइवेट में वो 0 फीस में एडमिशन ले रहे हैं और जब उनका स्कॉलर आएगा तो उनको स्कॉलर भी मिल जाएगा। वो ना जाने किस प्रक्रिया से ले रहे हैं, इसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन प्राइवेट में जो एससी की सीटें हैं वो 0 फीस पे एडमिशन ले रहे हैं। तो डाइट में वो 10,200 रुपये क्यों देगा? अच्छी मेरिट होने के बावजूद भी वो अपना एडमिशन प्राइवेट में ले रहा है। फिर लिखा है क्लास ना जाना पड़े। वही बात जो मैंने ऊपर कही, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो सोचता है कि क्लास ना जाना पड़े, क्योंकि डाइट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको क्लास अटेंड करना ही पड़ता है जो मिनिमम है। साथ में कुछ ये बातें रहीं, तो जो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप जरूर एडमिशन लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि डीएलएड में 5-6 साल से वैकेंसी नहीं है। साथियों वक्त बदलने में समय नहीं लगता है, और ये अगर आपके पास डिप्लोमा हो जाएगा तो मैं निश्चित बात कहता हूँ कि आपके पास आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए 12th पास के लिए वैकेंसी आती है, अभी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में देखा गया कि पेट की वैकेंसी है, पेट का जो पेपर कराते हैं, कितना 20-20 लाख लोग पेपर देता है। वहीं आपके पास जब डीएलएड का डिप्लोमा हो जाएगा साथियों, तो आपके पास उतना भीड़ नहीं रहेगा। उसके बाद कुछ लोग टेट नहीं पास कर पाएंगे। सुपर टेट में जब बैठेंगे तो उसमें बहुत कम भीड़ होगी। जब आपके पास डिप्लोमा हो जाएगा तो आप भीड़ से अलग हट जाएंगे, और साथियों भीड़ से अलग हट के ही नौकरी मिलेगी। साथियों मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप एडमिशन जरूर लीजिए। डाइट में लीजिए, अगर डाइट में ना मिले तो प्राइवेट में लीजिए, कहीं भी एडमिशन लीजिए। और मैं साथ में एक बात साथ में साझा करना चाहता हूँ कि अगर डाइट में आप एडमिशन लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है आपको प्राइवेट में क्लास ना जानी पड़े, लेकिन डाइट में आप आएंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छे पद पे बैठे अधिकारियों से मिलने का भी समय मिलता है। कभी कभी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डीएम सर, बीएसए सर, डीआईओ सर, ये सब लोग डाइट में आते हैं, वार्तालाप होता है, कुछ बातें शेयर करते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके सोशल विकास को प्रभावित करती हैं। मैंने सब ये देखा है, सीखा है, तो इसलिए आपको साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो साथियों आप एडमिशन लीजिए और आगे की शिक्षक भर्ती के लिए आप अपना एक सीट पक्की कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो साथियों आएगी ही, आज नहीं तो कल। सूखा पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में सूखा पड़े तो आप में टैलेंट है तो अदर स्टेट में आइए, क्योंकि आपको सबसे पहली आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपको एक सरकारी नौकरी लेना है। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।